बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, लाइफ को भी जीना सिखाते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। आपकी कोई सहेली जो फेल हो गई है? अभी तक तो हम नहीं सुने कि एकदम कोई फेल हो गया। नंबर कम आया है लेकिन कोई फेल एकदम नहीं। किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। 6,000 रुपया का मेरा पैकेज था 12th क्लास का। हमने डिवीजन फर्स्ट लाओ शुरू से बोले थे, हम क्लास में बोले थे कि तुम डिवीजन फर्स्ट लाओ, बढ़िया नंबर लाओ, तुमको इनाम के रूप में वापस कर देंगे, और सबको वापस किए। नोट्स इतना अच्छा रहता है ताकि, और मान के चले कोई बच्चा कम भी पढ़ रहा है और उस नोट्स के जरिए अगर पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो बच्चा बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकता है। मेरा पैकेज जो 6,000 का था वो हमने उसको 4,000 रुपया कर दिया। या मंथली अगर आप दे रहे हैं तो 400 रुपया में आप इंटर पढ़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हर कुछ ऑल सब्जेक्ट मात्र 400 रुपया में आप पढ़ सकते हैं। टाइमिंग नहीं है कि हम क्लास में गए तो 1 घंटा पढ़ाएं, 1.5 घंटा पढ़ाएं। लड़का अगर पढ़ने लगा तो मैंने क्लास लगभग 3-3 घंटा चलने लगता है। इतने एनर्जी के साथ हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे टीचर भी पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड का पिछले दिनों इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है और आपको बता दें कि तमाम बच्चे कहीं सफल हुए हैं, कोई असफल हुए हैं। जो लोग सफल हुए हैं, आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड में एक एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है जिसके डायरेक्टर हैं मनोज गुप्ता सर। सर को गुप्ता सर के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। वैसे बरौली शिक्षा को लेकर के हब बन गया है, लेकिन आपको बता दें कि मैट्रिक हो या फिर 12th का रिजल्ट हो, इन दोनों परीक्षाओं में जो है इस कोचिंग का जो है रिजल्ट बढ़िया रहता है। हमेशा 90% प्लस जो बच्चे हैं वह सफल होते हैं और 90% प्लस अंकों के साथ सफल होते हैं। अब यहाँ पर 12th के कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। सबसे बात किया जाएगा क्या कुछ तैयारी किए थे, कैसे तैयारी किए थे और सर भी कैसे पढ़ाए हैं, और यह कोचिंग का जो है इस रिजल्ट में, बिहार बोर्ड के रिजल्ट में क्या कुछ उपलब्धि रहा है, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा और एक एक करके हम बात करते हैं। क्या नाम है? राजनंदिनी कुमारी। कब से यहाँ पढ़ रही हो? 10th से। 10th से। कितना नंबर आया था 10th में? 356। तो पढ़ लिख के क्या करना है आगे? आगे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो फिर यहाँ से दिल्ली बम्बई जाना पड़ेगा। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? सोनी। कितना नंबर आया आपका? 75%। 75%। क्या करना है पढ़ लिख के? आगे बढ़ना है। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, लाइफ को भी जीना सिखाते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। आपकी कोई सहेली जो फेल हो गई है? अभी तक तो हम नहीं सुने कि एकदम कोई फेल हो गया। नंबर कम आया है लेकिन कोई फेल एकदम नहीं हुआ है। चलिए, तो ये बच्चियां हैं और आपको बता दें कि आधी आबादी में भले ही संख्या कम है लेकिन रिजल्ट बढ़िया आया है। कुछ बच्चियां जो है उपस्थित नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। क्या करेंगे पढ़ लिख के? टीचर बनेंगे। रिजल्ट कैसे आया इतना बढ़िया? सर के बदौलत और हमारे पढ़ने के बदौलत। तो सर यहाँ बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ क्यों पढ़ते हैं आप? देखिए, जो यहाँ सर का पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, और जो सर इतने मेहनत से जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स इतना अच्छा रहता है ताकि, और मान के चले कोई बच्चा कम भी पढ़ रहा है और उस नोट्स के जरिए अगर पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो बच्चा बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकता है। आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? आयुष कुमार। तो आप क्या करेंगे पढ़ लिख के? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं ना? बहुत अच्छा। नोट्स के वो थी सब बहुत कोई अच्छा ऐसा विषय जो सर को मतलब सर के द्वारा पढ़ाया गया हो, नंबर कम आया हो? नहीं, सब में ठीक। बराबर आया है? हाँ, सब में अच्छा आया है। बरौली में बहुत कोचिंग है? बहुत कोचिंग है लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, आप भाई साहब? रोशन कुमार। रोशन कुमार। क्या करिएगा पढ़ लिख के? कंपटीशन कोचिंग का क्या नाम है आपका? एक्सीलेंट बाई गुप्ता सर। कब से पढ़ते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं 12th से। 12th से पढ़ते हैं। तो बरौली में और सब कोचिंग है, वहाँ जाते पढ़ने के लिए? नहीं जाते हैं, यहीं पे आते हैं। यहीं पे आते हैं। चलिए, 1-2 बच्चे और हैं, इनसे भी जान लिया जाएगा। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। बाल झड़ गया है क्या माथा का? हाँ, थोड़ा बहुत झड़ गया। इसलिए टोपी लगाए हैं जी। तो क्या? अच्छा, आशीष कुमार आप ही हैं? जी। भड़कुइया घर है? जी। अच्छा, आपका अखबार में भी फोटो आया था कल। जी। इतना अच्छा नंबर कैसे लाए, कैसे पढ़ते थे? सर थोड़ा नोट्स इस कोचिंग का जो है वो बहुत बेहतर लड़ा है, और थोड़ा सेल्फ स्टडी भी किया गया है। तो सेल्फ स्टडी कैसे, सुबह में कि शाम में? सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, वो सब बचपन में रहता है परसेप्शन के सुबह में उठ के पढ़ेंगे तो याद होता है कदू? सर ऐसा वो भी कुछ होता करते है, थे? हो जाता है सर, पर थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैंने कितना घंटा घर में पढ़ते थे? सर 4-4 घंटा। आप भी हैं इसमें शामिल? नहीं। तो ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, माने आने वाले समय के जो कहा जाता है कि जो बच्चे और छात्र होते हैं वह भविष्य होते हैं। और आपको बता दें कि कोई भी सफलता, कोई भी मंजिल कहीं ना कहीं इन्हीं सब रास्तों से होकर के गुजरती है, जिसमें एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का भी अपना योगदान है। और इसी तरह से जो बच्चे हैं वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। अब जो इस विद्यालय के, भले माफ करिएगा, जो इस कोचिंग के सर हैं, मतलब सर कहिए, डायरेक्टर कहिए, निर्देशक कहिए, जो भी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं।
और कुछ दूरी तय करके पढ़ाने के लिए आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज इस बच्चों के रिजल्ट को लेकर के? रिजल्ट को लेकर बहुत खुशी है। खुशी इस बात का है कि मेरा विद्यार्थी को आज पेपर में नाम आया। हम चाहेंगे कि और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर हो। मेरे कोचिंग का एक ही मतलब कहने का होता है कि इसका फ़ी बहुत कम है। हम इसमें व्यवसाय करना नहीं चाहते हैं। फ़ी इतना कम है कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। यानी मैट्रिक का जो फ़ी है मेरे पास 300 रुपया है, और वो भी 300 रुपया में 5 विषय को पढ़ाना, और उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि हम क्लास में गए तो 1 घंटा पढ़ाएं, 1.5 घंटा पढ़ाएं। लड़का अगर पढ़ने लगा तो एक मैंने क्लास लगभग 3-3 घंटा चलने लगता है। इतने एनर्जी के साथ हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे टीचर भी पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम टीचर से मार्केट से टीचर लेकर नहीं आते हैं। हम किसी बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, जैसे इस बार हमारे जो ये सोनी है, अभी हमारे 12th क्लास की फिजिक्स की टीचर है। अब बताइए यहीं पे, और ये 12th क्लास में फिजिक्स की टीचर ही नहीं, ये हमारी 10 क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टीचर है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस पर सोशल मीडिया का ज़माना है और पढ़ाना वो कुछ अलग बात है, लेकिन किसी बच्चों को पढ़ाकर और वो अपने ही लाइफ में अपने ही समय में वो किसी दूसरे को ज्ञान दे, तो इससे क्या मतलब होता है कि ये होता है कि लड़का जो इसके साथ जो पढ़ा लिखा है वो भी सोचता है कि हम भी इस काबिल बने, मेरा भी जो पढ़ाई हो, जो शिक्षा हो और बेहतर करे। तो हमने एक नया ये उम्मीद भर रहे हैं हर बच्चे में। जैसे ये मेरी राजनंदिनी है, ये बायोलॉजी की टीचर है 12th क्लास में, और ये मेरा अभिषेक है, ये सोशल साइंस के टीचर है। ये नहीं कह रहे हैं आप किसी बच्चों को भेजिए अदरवाइज कोई कोचिंग वाला कि क्या वो लोग पढ़ाएगा, आप किसी बच्चों को भेजिए जांच करने के लिए, और वो अपनी ताकत को बताएगा कि क्या वो पढ़ाएगा। देखिए एक बात और है, जो बच्चा सब कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम फर्स्ट आते हैं तो हमारा पैसा वापस हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। 6000 रुपया का मेरा पैकेज था 12th क्लास का। हमने डिवीजन फर्स्ट लाओ शुरू से बोले थे, हम क्लास में बोले थे कि तुम डिवीजन फर्स्ट लाओ, बढ़िया नंबर लाओ, तुमको इनाम के रूप में वापस कर देंगे, और सबको वापस किए। आप किसी बच्चे से पूछिए कि इसको 6000 रुपया मिला है कि नहीं मिला है। पैसा वापस कर दिए सर? जी सर। तो फिर आपको क्या मिला? देखिए हमको मिला कुछ नहीं। हमारा देखिए कुछ समाज के लिए कुछ होता है, ठीक ना। हम मान के चलते हैं कि 12th क्लास में नहीं कमाएंगे, लेकिन जो 12th क्लास का जो ज्ञान है ना सर, वो इस लेवल का होना चाहिए ना कि केवल आप डिवीजन से पास मत कीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का आपके पास कोचिंग करने के लिए आया और वो साल भर आपके पास पढ़ लिया और 2nd डिवीजन आ गया, तो वो आपकी पढ़ाई 2nd भी नहीं आया, वो तो मनमानी करके गया, ठीक। लेकिन हम सोचते हैं कि जो कमाएंगे 9th क्लास से कमाएंगे, 10th क्लास से कमाएंगे, हमने सेकंड आएंगे उनसे कमाएंगे, सेकंड आएंगे उनसे कमाएंगे। लेकिन एक और बात है, आप पता भी लगा लीजिएगा, और आपके माध्यम से हम बताना भी चाहेंगे कि इस वर्ष मेरे पास 30 बच्चे थे, जिसमें 19 बच्चे हमारे डिवीजन फर्स्ट हैं। बहुत खुशी की बात है। एक और बात बता दें, हम अभी तक 12th क्लास नहीं चला रहे थे, लेकिन इस बार से फर्स्ट बार, और इतनी बड़ी सफलता बहुत कुछ रखती है, ठीक ना। बाकी जो ये अवसर है कि जो लोग आपके यहाँ फर्स्ट आते हैं उनका पैसा आप वापस कर देते हैं, यह हमेशा चलेगा ऑफर? नहीं, देखिए हम बता दें, इस बार तो और कुछ नया करने जा रहे हैं। मेरा पैकेज जो 6000 का था वो हमने उसको 4000 रुपया कर दिया। या मंथली अगर आप दे रहे हैं तो 400 रुपया में आप इंटर पढ़ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हर कुछ ऑल सब्जेक्ट मात्र 400 रुपया में आप पढ़ सकते हैं। और आप 350 नंबर के ऊपर लाइए या 300 नंबर लाइए, अपना 4000 रुपया का जो पैकेज है आप लेकर चले जाइए। अगर आप मंथली दिए हैं हर महीना 400, अगर आप 8 महीना पढ़ें तो 8 चौका 3200 रुपया, तो आपको 3200 रुपया सफल होने के बाद, यानी लेकिन एक शर्त है कि आपको फर्स्ट आना पड़ेगा। सफल होने के बाद आपको हम 3200 रुपया इनाम के तौर पर सम्मानित करके वापस कर देंगे। मतलब ऑफर हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए चलेगा ये ऑफर, ठीक है। चलिए तो हम लोग भी खत्म करते हैं, और आपको बता दें कि इन्हीं छोटी छोटी उपलब्धियों पर जब सम्मान दिया जाता है, तो जब किसी को भी उसके काम के लिए सम्मानित किया जाता है, तब वह व्यक्ति को उस काम को करने में और मन लगता है, और फिर उसका हौसला अफजाई होता है। और कहीं ना कहीं एक्सीलेंट कोचिंग के शिक्षक की तरफ से इन बच्चों को आज सम्मानित करके, और फिर इनके इस उपलब्धि पर जो सम्मानित किया गया है, ये बच्चे जाकर के भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे, इसके लिए प्रेरणा मिलता है। बहरहाल एक्सीलेंट कोचिंग को लेकर के और मनोज सर की तरफ से जो अवसर दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर पढ़िए, फर्स्ट आइए, अपना रुपया लिए, और फिर रुपया लेकर के आप मतलब सम्मान के तौर पे, इनाम के तौर पे लेकर के आप
कुछ अच्छा करिए, इसके लिए हमेशा यहाँ से जो है प्रेरणा हो या फिर सपोर्ट हो या फिर सहयोग हो मिलता शिक्षक बनने रहता का है। भी सपना है मेरे पास। जी। हर बच्चा आएगा, बढ़िया से पढ़ेगा और उसको तुरंत उसी समय टीचर बना दिया जाएगा। यहाँ पर जी हाँ, बन ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये दूसरा अवसर भी आपके पास है कि आपको पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो एक शिक्षक बनने का जो अवसर है वह भी यहाँ से प्राप्त होता है। आप यहाँ पर तुरंत पढ़िए और उस काबिल आप बन जाइए कि इसी कोचिंग के बच्चों को पढ़ाइए या फिर अपना विद्यालय खोलिए या फिर कहीं और जाके पढ़ाइए, यानी कि आपको शिक्षक बनने का जो अवसर है वहाँ पर यहाँ से दिया जाता है। बहरहाल हम लोग भी इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस पूरे खबर को लेकर के, बच्चों के बातचीत को लेकर के, खास करके एक्सीलेंट कोचिंग को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दों के साथ, ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।